हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 8 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में अपनी जो चैप्टर 8 है उसकी पहली एक्सरसाइज यानी कि 8A एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अभी आज हम 8B के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है आपके पास। देखो 8A में तो हमें इक्वेशन जो थी वो बिल्कुल हमारी रेडी थी, हमने उसको सिर्फ सॉल्व किया था। अब इसमें क्या है कि 8B एक्सरसाइज में आपने इक्वेशन भी खुद बनानी है। आपको स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन जो है वो बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3, द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, फाइंड द नंबर्स। यानी कि आपके पास दो नंबर का रेशियो 8 क्या है 3। तो हमने क्या कर लिया, लेट द नंबर्स इक्वल टू, हमने उन नंबर्स को क्या मान लिया 8x एंड 3x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया बेटा 8x और 3x, यानी कि दोनों नंबर का सम कितना है 143। अब इसको हमारे पास अभी इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8x और 3x कितना हो गया बेटा 11x इक्वल टू 143, और ये हो गया x इक्वल टू 143 अपॉन 11, 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 33 यानी कि 30। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू, देखो x की वैल्यू 13 आई है लेकिन हमने नंबर्स को क्या माना था 8x एंड 3x। तो हमारे पास नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा 8 मल्टीप्लाई 13 एंड 3 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ पे हो गया 104 और यहाँ हो गया 39। तो आपके पास जो नंबर्स हैं वो क्या हो गए 104 और 39। अपने क्वेश्चन के आंसर को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन जो गिवन है उसको अप्लाई कर सकते हैं कि भी दोनों का सम 143 है, तो 4 और 9 30, 3 और 1 4 और 1 यानी कि 143। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास थर्ड क्वेश्चन, 4/5 ऑफ द ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। क्या कहा है कि एक नंबर का 4/5 पार्ट उसके 2/3 पार्ट से 10 ज़्यादा है। तो अगर हम इक्वल की बात करें, अगर बेटा हम इसको इक्वल ना करके भी अगर हम इसको अकॉर्डिंग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे भी ये नंबर इससे 10 ज़्यादा है, तो 10 के लिए हमें क्या कर दे माइनस कर दो, इक्वल कर दो 10। बात तो वही है भी, हमने नंबर को क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, लेट द नंबर इक्वल टू x और 4/5 ऑफ x भी किसका जो नंबर है उसका 4/5 पार्ट माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि ये नंबर इस नंबर से 10 ज़्यादा है। तो हम डिफरेंस, हमें क्या गिवन है इसमें डिफरेंस गिवन है, तो डिफरेंस गिवन है तो हमें यहाँ पे इक्वल करके आप इसको प्लस कर सकते हो, इसमें से माइनस। तो आपने क्या किया यहाँ पे माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 15, 5 3 जा तो 4 12 4 3 जा 12x माइनस 3 5 जा 5 2 जा 10x इक्वल टू 10। आपके पास अब यहाँ से 2 बच गया, क्या बच गया 2x। ये 15 इस साइड जाके किसमें हो गया 10 मल्टीप्लाई में हो गया 15। अब यहाँ पे बेटा क्या हो गया x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 2 डिवाइड में चला गया 2 5 जा 10 तो 15 5 जा 75। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारे पास क्या है बेटा 75। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5। इसमें ये कहा है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हम उसके फिफ्थ पार्ट में 5 इंक्रीज कर दें तो वो बराबर किसके होगा, उसके फोर्थ पार्ट में से अगर हम 5 क्या कर दें माइनस कर दें। ठीक है, तो हमने हमने नंबर को मान लिया x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया भाई फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट का मतलब क्या होगा x अपॉन में प्लस में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बढ़ा यानी कि 5, x अपॉन 4 यानी कि फोर्थ पार्ट और उसमें से डिक्रीज किया कितना 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा आपके पास x माइनस 5 और माइनस हो जाएगा x अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 5 और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस 5। अब जो इक्वेशन बनती है उनको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज आप फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। यहाँ एलसीएम आ गया 20, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस में 5x इक्वल टू माइनस 10। अब देखो बेटा यहाँ से अपोजिट साइन में है तो माइनस के x बचेंगे, 20 इस साइड आ जाएगा और 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20 और ये आपके पास हो गया माइनस x इक्वल टू माइनस 200।
तो x माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 200 और x क्या माना है आपने, वो नंबर माना है, तो इट मीन्स आपके पास द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना हो गया 200। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6th क्वेश्चन है उसमें ये कहा है कि आपके पास 3 नंबर्स का रेशियो गिवन है, ठीक है, और उन तीनों नंबर्स में उन्होंने क्या कह दिया, रेशियो 4:5:6 और कहा है कि अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, जो सबसे जो थर्ड नंबर बच गया वो और प्लस में 55। तो बेटा क्वेश्चन में जो कहा जाए उसके अकॉर्डिंग आप उसकी इक्वेशन बनाते जाओ। तो इसमें क्या कहा है कि भाई जो हमने क्या किया कि तीनों को मान लिया 4x 5x और 6x ये नंबर्स मान लिए हमने यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि जो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा है उसका सम किसके बराबर, जो थर्ड नंबर बच गया और 55 उसमें ऐड कर दिया, इन दोनों के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 10x, ये इधर आएगा तो 5x इक्वल टू हो गया 55। अब यहाँ पे कितना बच गया 5x इक्वल टू 55, x इक्वल टू 55 अपॉन में 5 यानी कि 11, x की वैल्यू 11 हो गई, तो द रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू, अब पहला जो नंबर है वो क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 11 यानी कि 44, सेकंड क्या है 5 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 55 और थर्ड क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 11 यानी कि 66। बिकॉज हमने x की जगह x की वैल्यू पुट करी है तो हमारे पास क्या आ गया 44, 55 और 66, ये रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास उसमें क्या कहा है कि जो एक नंबर है उसमें क्या है कि अगर उसके 4 टाइम्स में हम 10 इंक्रीज कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो उसके 5 टाइम में से 5 लेस के इक्वल आएगा, ठीक है। समझ आया, क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप उसको पढ़ लीजिएगा बेटा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसमें क्वेश्चन को भी लिखें, फिर काफ़ी टाइम भी लगेगा और हमारा थोड़ा जो वीडियो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप बुक में से उसको देख के पढ़ के और अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। तो इसमें ये कहा है कि भाई इस क्वेश्चन में कि अगर हम उस नंबर का 4 टाइम में 10 इंक्रीज कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो उसके 5 टाइम से 5 कम आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x माइनस 5x इक्वल टू -5 माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ से माइनस x बच गया और यहाँ हो गया -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल बिकॉज दोनों सेम साइन में है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15। सो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 15, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि दो नंबर हैं आपके पास और दोनों का रेशियो गिवन है 3:5। अगर उन दोनों नंबर्स में 10 इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर एक नया नंबर बन के आएगा, उसका रेशियो हो जाएगा 5:7। तो हमने क्या किया, दोनों नंबर्स को मान लिया। अगर बेटा हमें रेशियो की बात हो रही है, रेशियो मीन्स होता है कि भी डिवाइड में, ठीक है। तो अगर हम कोई भी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो अगर हम वो रेशियो में आ रहा है तो ये नंबर भी हमारा रेशियो में रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको 3x + 10 यानी कि 10 इंक्रीज किया दोनों में ही, तो आपके पास क्या हो गया 5/7 यानी रेशियो में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे हमने ऑल जो इक्वेशन सॉल्व की है लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें ऐसे 7 को 3 से करेंगे 21x, 7 को 10 से करेंगे तो प्लस में 70 इक्वल 5 को 5 से करेंगे 25x और 5 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा 50। अब आपके पास यहाँ पे देखो बेटा जो 21 है ये x माइनस में हो जाएगा 25x इक्वल टू 50 माइनस में हो जाएगा 70 और ये आपके पास कितना बच गया यहाँ पे -4x और ये यहाँ पे बच गया -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 20 अपॉन में 4 यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। x की वैल्यू 5 है, हमसे तो नंबर पूछे गए हैं तो नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, सो द नंबर्स इक्वल टू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 15 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 25। अगर हमारे पास ये 15 और 25 दोनों नंबर्स हैं, अगर हम इसको गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करें तो हमारा 5/7 ही आना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहा है कि 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स का जो सम है वो 234 है। बेटा ऐसे हमारा 9th क्वेश्चन है, उसमें कहा है कि 3 कंसेक्टिव ओड नंबर्स। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम से हैं, हिंट गिवन है तो आप उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लेंगे और 10th क्वेश्चन में आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे कहा है कि
इवन नंबर की बात हो रही है। तो इवन नंबर का मतलब क्या है कि जो नंबर 2 से क्या हो जाए डिवाइड, तो वो 2 से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। अब बात हो रही कंसेक्टिव की, यानी कि लगातार। लगातार की बात क्या होती है कि अगर आपके पास 2 है, 2 के बाद दूसरा इवन नंबर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 8, इस तरह से। यानी कि बीच बीच में से अल्टरनेट नंबर्स नहीं, यानी कि आपको कंसेक्टिव नंबर चाहिए। तो बेटा अगर हमने मान लिया 2x, तो 2x में अगला नंबर क्या होगा भाई, 2x में अगर हम 2 ऐड करें तो अगला इवन नंबर आएगा हमारे पास, फिर उससे अगले में अगर हम 4 ऐड करें तो इवन नंबर। हिंट भी गिवन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से सभी का सम गिवन है कितना 234। तो आपने निकाला है यहाँ पे x की वैल्यू, लेकिन नंबर क्या होंगे वो बताना है। तो 2x और 2x और 2x कितना हो गया बेटा 6x, 2 और 4 कितना हो गया 6, इक्वल टू 234। अब 6x इक्वल टू 234 माइनस 6, 6x इक्वल टू 6 लेस क्या है यहाँ पे, तो 28 हो गया, यानी कि 228। x इक्वल टू 228 अपॉन में कितना हो गया 6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, फिर 4 बच गए, फिर 8 पे जाएगा, यानी कि ये 38 पे डिवाइड हो गया। x की वैल्यू 38 आ गई। सो द नंबर्स इक्वल टू बेटा 38, यानी कि 2x 2 मल्टीप्लाई बाई 38, अच्छा कितना हो गया 76। 2 अब 76 में हम ऐड कर दें कितना 2, यानी कि 78, फिर हम 76 में ऐड कर दें कितना 4, कितना हो जाएगा 80। क्योंकि हमारे पास तो हमें रेगुलरली यानी कंसेक्टिव नंबर चाहिए, तो 76 के बाद दूसरा इवन नंबर आएगा 78, फिर इससे अगला जो इवन नंबर आएगा वो क्या आएगा आपके पास 80। तो इस तरह से आपके पास तीनों नंबर आपको मिल गए। ऐसे बेटा आपने ओड वाले क्वेश्चन को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कहा है कि आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है और उसमें उसके डिजिट जो है उनका सम 12 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें इस क्वेश्चन को, तो भाई x प्लस वाई जो है वो है 12। इक्वेशन फर्स्ट होगी बेटा, क्योंकि उसने यही कहा है कि भाई अगर तो हमने क्या मान लिया डिजिट मान लिया x और y, भाई कोई भी नंबर है उसमें 2 डिजिट, अगर उन्होंने 2 डिजिट का नंबर बोला है तो 2 ही डिजिट होंगी, तो x और y का सम कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि अगर आपके पास देखो, अगर मैं ये कहूँगी भी एक नंबर है 3 डिजिट, एक तो 3 है और एक 5 है, मान लीजिए दोनों डिजिट है ही अलग अलग, ठीक है, हमने डिजिट तो मान ली यहाँ पे, और ये कहा जाए कि भाई अब नंबर बताओ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर ये 1 के प्लेस पे है तो ये 5 हो गया, अगर ये 10 के प्लेस पे है तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस में 5 होगा, बिकॉज 10 के प्लेस पे है तो 10 से आप क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने x को माना 10 के प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई किया हमने और 10x प्लस y हो गया, ये नंबर बन गया ओरिजिनल नंबर। ये कैसा नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है। अब उसने ये भी जिक्र किया है स्टेटमेंट में कि रिवर्सिंग नंबर, यानी कि रिवर्स होके डिजिट को रिवर्स करके, अगर मैं इसमें रिवर्स कर दूं डिजिट को तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर 10 से, और प्लस में 3 चला जाएगा, यानी कि 3 किस पे चला जाएगा 1 पे चला जाएगा। ऐसे ही y कहाँ पे आ गया, वो 10 पे आ गया, और x कहाँ पे चला गया 1 पे चला गया, ठीक है। तो ये रिवर्स होके नंबर जो आया वो बन गया 10y प्लस x। बेटा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ गई, हमसे कहा गया कि 2 डिजिट का नंबर है, उसमें दोनों डिजिट का सम कितना है 12 है, तो x और y को तो हमने जोड़ दिया, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है कि अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर ये बना है तो रिवर्स करके जो नंबर आएगा उन दोनों का डिफरेंस 54 होगा। इट मीन्स जो नंबर बन के आया है वो नंबर 54 ज़्यादा होगा किसी ओरिजिनल नंबर से। तो हमारे पास सेकंड जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 10y प्लस x माइनस 10x और माइनस y, बिकॉज हमारे पास कंडीशन गिवन है। अब देखो ये ब्रैकेट में लेंगे तो माइनस बाहर होगा, माइनस को हम अंदर करेंगे तो हमारे पास दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो देखो 10y और ये x को ले लेते हैं पहले, x और 10x, तो माइनस के 9x बचेंगे यहाँ पे, और y माइनस का है और 10y प्लस का है, तो आपके पास 9y किसका बचेगा प्लस का, इक्वल टू 54। अब इस नंबर में से आपके पास 9 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे माइनस x प्लस वाई, 54 को 9 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, भी इन दोनों में से 9 कॉमन आया, 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में 9 6 कितना हो गया
9 6 54। तो आपके पास सेकंड जो इक्वेशन बन गई वो -x + y = 6, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भी पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, -x + y = 6 और x + y = 12, दोनों को ऐड कर दो। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे 2y = हो गया 18 और y = कितना हो गया, 18/2, यानी कि 9। आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अब देखो बेटा 9 आई है y की वैल्यू, तो किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर लेंगे। मान लीजिए मैं इसमें ही पुट कर लूँ इसको, तो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस में 9, क्योंकि y की जगह पे 9 = 12, तो y = कितना हो गया 12 और माइनस में 9 = 3, सॉरी x आएगा यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। अब x की वैल्यू है 3 और ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सो द नंबर इक्वल टू, अब नंबर क्या हो जाएगा बेटा 10 × x की वैल्यू कितनी आई है 3 और प्लस में 9 यानी कि 30 प्लस में 9 यानी कि 39, हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा 39। अब इन्होंने ये भी कहा है कि भाई चेक योरसेल्फ, यानी कि अपने आंसर को चेक भी कीजिए। तो हम 39 के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपके पास 9 और 3 दो डिजिट है, इनका सम क्या हो जाएगा, भाई 9 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 12। और अगर हम 9 और 3 अगर हम रिवर्स कर दें, देखो 93 हो जाएगा और 39 ओरिजिनल है, इसको अगर मैं माइनस करूँ तो 4 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5, तो क्या बचेगा 54। तो क्लियर हुआ आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, अब इसने ये कहा कि आपके पास एक रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 7 ज़्यादा है, और अगर फिर उसमें कहा है कि अगर उसके न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दिया जाए और उसके डिनोमिनेटर में 6 डिक्रीज कर दिया जाए तो नंबर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो उसको सॉल्व कीजिए। अब हमने क्या मान लिया कि भी हमने न्यूमरेटर को मान लिया x, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया x + 7, क्योंकि उन्होंने 7 ज़्यादा बताया है। तो हमारे पास रैशनल नंबर क्या बच गया, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अगर कहा है कि न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दिया जाए और उसमें डिनोमिनेटर में 6 माइनस कर दिया जाए तो आपके पास हो जाएगा ये नंबर x प्लस में 17 अपॉन में x + 1, बिकॉज 17 में से x 6 माइनस हो गया 2 अपॉन में 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई 1 से करेंगे तो एज इट इज रहेगा, और ये हो गया 2x + 2, 2x को 2 को x से करेंगे 2x और 1 से करेंगे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे x - 2x = 2 - 17, तो ये हो गया आपके पास -x और ये आपके पास हो गया -15, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो बेटा द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई 15 और ये हो जाएगा 15 प्लस में 7, तो आपके पास 15 अपॉन में कितना हो गया 20, तो ये आपका क्या हो गया रैशनल नंबर। सो बेटा इसके जो आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अभी के लिए आप 13 क्वेश्चन ही हैं इस वीडियो में, इसके 2 पार्ट्स कर दिए हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो आप पहले इस वीडियो को देख के 13 क्वेश्चंस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसके लास्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। सभी क्वेश्चंस को आपने रफ नोटबुक में करना है, उसके बाद फेयर में करना है। मैंने कोशिश की है कि ऑल क्वेश्चंस को इसमें समझाने की। 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, आप उनको खुद से ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।